टुडेज मुरली सार 13/8/2026। आज की मुरली 13/8/2026। मुरली मधुरम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा बच्चों को मुख्य रूप से आत्मसमर्पि, पवित्रता, योग और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपनी तकदीर बनाने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहली बात है कि अपने आप को आत्मा समझो और हम शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। जब हम बार बार देह के संबंधों, परिस्थितियों और समस्याओं को ही अपना वास्तविक परिचय मान लेते हैं, तब मन में चिंता, भय, क्रोध और दुख बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, मन हल्का और शांत होने लगता है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा की याद ही आत्मा की शक्ति का मुख्य आधार है। केवल ज्ञान सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। जब कोई परिस्थिति सामने आए तब देखना कि मेरी स्थिति कैसी रहती है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो शांत रहना आसान है, लेकिन परीक्षा तब तक है जब तक कोई हमारी बात न माने, हमें गलत समझे या हमारे मन के अनुसार काम न करे। ऐसी परिस्थिति में भी अपनी शांति बनाए रखना ही आत्मिक शक्ति है। आज का सुंदर संदेश है कि पवित्र बनने से तकदीर जागती है। पवित्रता केवल बाहरी रूप की बात नहीं है। हमारे विचार पवित्र हों, हमारी दृष्टि शुभ हो, हमारे शब्द मधुर हों और हमारे कर्म अच्छे हों, यही वास्तविक पवित्रता है। हमें यह भी देखना है कि दिन भर हमारे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। कई बार कोई छोटी सी बात होती है और हम उसे बार बार सोचते रहते हैं, इससे वही बात मन में बड़ी बन जाती है। इसलिए बाबा की शिक्षा है कि व्यर्थ विचारों को समाप्त करके मन को ज्ञान और योग में लगाओ। दूसरों के प्रति हमारी दृष्टि। दूसरों की कमियां देखना बहुत आसान है, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा वह है जो दूसरों के गुणों को देखती है। यदि किसी में कोई कमजोरी दिखाई भी दे तो उसके लिए शुभ भावना रखनी चाहिए। किसी को बदलने के लिए दबाव डालने के बजाय स्वयं अपने आचरण से उदाहरण बनना चाहिए। मीठे बोल और शुभ भावना बहुत बड़ी शक्ति है। कभी कभी एक अच्छा शब्द किसी के मन को बदल सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्या मेरे शब्द सामने वाले को शक्ति देंगे या उसे दुख देंगे। परिस्थितियों में स्थिर रहने का अभ्यास। जीवन में परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। हर परिस्थिति हमारे मन के अनुसार नहीं होगी, इसलिए परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना जरूरी है। अगर कोई समस्या आए तो तुरंत परेशान होने की बजाय कुछ क्षण रुकें और स्वयं से कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा सहारा है, यह परिस्थिति भी बीत जाएगी। ऐसी स्मृति मन को स्थिर करती है। अपनी तकदीर कैसे बनानी है। तकदीर केवल इच्छा करने से नहीं बनती, हमारी सोच, बोल, कर्म, संस्कार बनाते हैं और वही हमारे जीवन को श्रेष्ठ दिशा देते हैं। इसलिए आज से 3 बातों का अभ्यास करें। विचारों में पवित्रता। किसी के प्रति गलत या नकारात्मक विचार आए तो उसे वहीं रोककर शुभ भावना में बदलना। वाणी में मिठास, कम बोलना, मीठा बोलना, आवश्यकता के अनुसार बोलना। कर्मों में श्रेष्ठता होनी चाहिए। हर काम करने से पहले सोचना, क्या यह कर्म मेरी आत्मिक शक्ति बढ़ाएगा। आज का विशेष अभ्यास है, सुबह और रात कुछ मिनट शांत बैठकर स्वयं को आत्मा समझें और परमात्मा को याद करें। मन में भावना रखें कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। मुझे किसी परिस्थिति में अपनी शांति नहीं खोनी है। मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। मेरे श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ कर्म मेरी श्रेष्ठ तकदीर बना रहे हैं। ओम शांति। और दिन भर यह भी
कोई परेशानी आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक क्षण रुककर आत्मिक स्थिति में आने का अभ्यास करें। आज की याद करने वाली बात है, दूसरों की तकदीर देखने की बजाय अपनी तकदीर बनाने पर ध्यान दो। दूसरों की तकदीर देखने की बजाय अपनी तकदीर बनाने पर ध्यान दो। अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाओ, कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, परमात्मा की याद में रहो, इसी से जीवन श्रेष्ठ बनता है। मुख्य संदेश, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना, पवित्रता और श्रेष्ठ कर्मों से अपनी तकदीर बनाना है। मैं आत्मा हूँ, मुख्य पॉइंट है। शरीर और परिस्थितियों से अलग होकर अपने वास्तविक स्वरूप को याद करो। आत्मिक स्मृति से मन शांत और शक्तिशाली बनता है। परमात्मा स्मृति सबसे बड़ी शक्ति है, यानी हमेशा परमात्मा की याद में रहो। जब बुद्धि परमात्मा से जुड़ी रहती है तो नकारात्मक विचार और व्यर्थ चिंताएं कमज़ोर पड़ती हैं। पवित्रता से तकदीर बनती है। आज के चित्र में भी यही सुंदर संदेश है। केवल अच्छी बातें सुनना पर्याप्त नहीं, अपने जीवन में पवित्रता और श्रेष्ठ कर्म लाने से ही भाग्य बदलता है। हर परिस्थिति में स्थिर रहो। सुख दुख, मान अपमान या किसी के व्यवहार को अपनी आंतरिक शांति पर हावी न होने दे। साक्षी बनकर परिस्थिति को देखना सीखें। मीठे और शुभ चिंतक बनो। किसी की कमी देखने की बजाय उसके गुणों को देखना, सम्मान देना और शुभ भावना रखना आत्मिक शक्ति की निशानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यर्थ सोच से बचो। मन को बार बार पुराने विचारों में ले जाने के बजाय ज्ञान, योग और श्रेष्ठ कर्म में लगाओ। आज का अभ्यास है, दिन में कुछ मिनट रुककर स्वयं से कहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा सहारा है, मुझे हर परिस्थिति में पवित्र, शांत और शक्तिशाली रहना है। ओम शांति। आज की धारणा, मैं अपनी स्थिति का निर्माता हूँ। मेरी सोच, मेरे कर्म और मेरी परमात्मा स्मृति मेरी तकदीर को श्रेष्ठ बनाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर तुम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का उच्चारण करते रहोगे तो भी तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी।